नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करते हुए पार्टी ने देवास जिले के बांगली विधानसभा में कई प्रत्याशियों के नामों का तो आपको बताते चले कि कई कार्यकर्ताओं के नाम जो है वो सूची में शामिल हैं और इस बीच आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं में लगातार हर्षोल्लास का भी माहौल बना हुआ है, क्योंकि काफी सारे जो 92 उम्मीदवारों की लिस्ट है, उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद लगातार अब बीजेपी महकमे में पूरे तरीके से हर्षोल्लास का जो वातावरण है वो बना हुआ है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने देवास जिले के बांगली विधानसभा से मुरली भनपरा को प्रत्याशी अधिकृत किया है और उसके बाद बांगली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। आपको बताते चले कि अब बांगली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों नए प्रत्याशी होने से चुनाव में मतदाता किस विधायक को जो है वोट करता है बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा अपनी 5वीं लिस्ट को जारी कर दिया गया है और जिसमें 92 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। आपको बताते चले कि जिन जिन उम्मीदवारों के नाम लिस्ट में शामिल हैं, नामों की घोषणा होने के बाद अब बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के बीच हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से आगामी चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर सभी पार्टियां अपने पुरजोर से दमखम से चुनाव के माहौल में जुटी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि तमाम सूचियां भी जारी की जा रही हैं। नर्मदापुरम में माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत आज खनिज विभाग सहित केसला पुलिस के द्वारा 21 अक्टूबर को प्रातः कार्रवाई के दौरान ग्राम घानाबड़ और चपलासर से रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करते हुए 4 डंपरों को सीज किया गया। वहीं आपको बता दें कि उक्त वाहनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में अवैध माइनिंग की जा रही है तो इसको लेकर अब प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है, जिसमें कि आपको बताते चले कि खनिज नियम के तहत इन डंपरों को सीज किया गया है। आपको बताते चले कि अवैध माइनिंग के चलते लगभग 4 डंपरों को सीज किया गया है और यह माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। और इस कार्रवाई के साथ साथ आपको बताते चले कि अवैध माइनिंग करने वालों के बीच में हड़कंप मच गया है और माफियों के बीच अब यह डर सताने लगा है कि आगे भी जो प्रशासन का डंडा है वो आखिर कितना कठोर साबित हो सकता है। आपको बताते चले कि लगातार ऐसी खबरें जो है अवैध माइनिंग की वो सामने आती रहती हैं और जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको यह भी बताते चले कि अधिकतर यह घटनाएं जो है वो रात के अंधेरे में की जाती हैं। वहीं ये जो माफिया है वो लगातार अवैध डंपरों की सहायता से यहां पर माइनिंग करते हैं और जिसकी लगातार शिकायतें जो है सामने आ रही थी और जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त रवैया अपनाते हुए 4 डंपरों को सीज कर दिया गया है। उज्जैन के जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम आपको बताते चले कि सचिन शर्मा ने अंचल क्षेत्र का औचक निरीक्षण करते हुए बैठक ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक रखी गई और बैठक में प्रमुख रूप से चुनाव को लेकर बनने वाले पोलिंग बूथ को लेकर पोलिंग बूथ सेक्टर विधानसभा एवं जिले के सभी नोडल चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एसपी सचिन शर्मा ने अपराधियों पर बाउंड ओवर समय से करवाने के भी निर्देश दिए।
देखिए, हम लोग पूरे जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, हम एसपी साहब और सीओ साहब, और एक बार जाके वहां जहां पर नॉमिनेशन फाइल होना उस जगह को भी देखते हैं और हमारे सारे जो सेक्टर ऑफिसर और पुलिस अधिकारी उनसे बातचीत भी करते हैं। पूरी टीम यहाँ एक्टिव है और निश्चित तौर पे सबने अच्छा काम किया और आगे भी उनको निर्देश मिले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान महिदपुर में होगा। अब खबर रौन से है, जहां पर क्षेत्र में हो रही चोरियों को धरपकड़ के लिए थाना रौन से गठित टीम के द्वारा चोरों की धरपकड़ हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में चोरियों की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस पर अंकुश लगाने के लिए सतत रात्रि गश्त भी की जा रही है और जिसके फलस्वरूप मुखबिर की सूचना पर 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है, जिन्होंने अपने अन्य 2 साथियों के भी साथ मिलकर थाना रौन क्षेत्र में घरों में घुसकर 4 अपराधों में चोरी करना स्वीकार किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, तो अब पुलिस प्रशासन की ओर से, थाना रौन की ओर से कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से जो है क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिसमें अभी तक भी किसी चोर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अब भिंड पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है जिसमें कुछ चोरों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि चोरों के द्वारा जो है कई जगहों को अपना निशाना बनाया गया था और उनके साथ जो है उनकी मिली भगत में 2 और चोरों के नाम जो है उनके द्वारा उनका खुलासा किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि आरोपियों से अभी भी पूछताछ लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि क्षेत्रों में पिछले दिनों में कई तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी और इसमें और कौन कौन मिला है, इन सब पर भी तफ्तीश लगातार पुलिस की ओर से जारी है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि चोरों के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है कि उनके द्वारा 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। कांग्रेस की दूसरी सूची में भीड़ से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है और जिसके बाद राकेश सिंह आज भीड़ के दंदुरवा धाम पहुंचे और जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर रोड शो किया और जिसमें कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, साथ ही जनता से कांग्रेस को अपना समर्थन देने की भी अपील की गई। तो राकेश सिंह को भीड़ से टिकट मिला है और जिसके बाद से उनमें हर्षोल्लास का माहौल जो है वो लगातार देखा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और जहां तमाम पार्टियों की ओर से अपनी सूचियां भी जारी कर दी गई हैं और जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम आगे आ रहे हैं तो उनको देखते हुए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है और हर पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है और साथ ही साथ आगामी चुनावों में जीत का भी दावा किया जा रहा है। तो आपको ये तस्वीरें हम भिंड की दिखा रहे हैं जहां पर राकेश का जो नाम है वो कांग्रेस सूची में शामिल हुआ है और जिसके बाद आप समर्थकों में देख सकते हैं कि किस तरीके का हर्षोल्लास है। वहीं आपको बताते चले कि जब राकेश सिंह का भीड़ से टिकट फाइनल हुआ तो उसके बाद उनके द्वारा हनुमान जी के मंदिर में जाकर माथा टेका गया और साथ ही साथ उनके द्वारा आशीर्वाद भी लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आगामी चुनावों में वह जीत कर जनता का जो है वो विश्वास जीतेंगे। कि बिना किसी को हानि पहुंचाए, चाहे मेरे खिलाफ कोई चुनाव लड़ा हो, हारे जीते हो, लेकिन मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है। मेरे पास जो व्यक्ति आ गया, मैं सोशलिस्ट विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं जीवन में कभी भी ऊंच नीच नहीं रखता हूं। मेरे पास जो आ गया, जो मुझसे मदद होती है वो मैं करता हूं। जनता को एक बार फिर कांग्रेस में भिंड से टिकट दिया है, फिर कांग्रेस का हाथ का पंजा है। फिर मैं जनता से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जिसमें 4 बार रह के मैंने भिंड का भरपूर सेवा की, मैं भिंड में गौरी की रोड राकेश चौधरी ने बनाई।
खबर भिंड से है, जहां 3000 का स्थायी वारंटी उम्र पुलिस के गिरफ्त में है। आपको बताते चले कि भिंड पुलिस अधीक्षक आसित यादव और एसपी संजीव पाठक के साथ साथ डीएसपी हेडक्वार्टर संजय सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक स्थायी वारंटी सोनू उर्फ शैलेंद्र पुत्र अमर सिंह यादव निवासी ग्राम अकोड़ा साल 2021 से फरार था और जहां उसकी ग्राम अकोड़ा से गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बताते चले कि भिंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें कि 2021 से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। आपको बताते चले कि पुलिस को काफी लंबे समय से जो है इस आरोपी की तलाश थी और जिसको अब पुलिस की खास टीम के द्वारा जो विशेष टीम गठित की गई थी उसके द्वारा अब पकड़ लिया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से इस पर इनाम भी घोषित किया गया था, जिसमें 3000 का इनाम जो है इस आरोपी पर घोषित किया गया था और जिसके बाद आपको बताते चले कि तमाम जो अपराध है वो इस आरोपी के द्वारा किए गए थे और लगातार इसकी शिकायतें भी सामने आ रही थी, लेकिन यह बार बार पुलिस की गिरफ्त से बचता जा रहा था और जिसको अब पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और यह बेहद ही बड़ी सफलता पुलिस के द्वारा जो मिली है। वहीं आपको बताते चले कि इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा टीम की सराहना भी की गई। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में भिंड विधानसभा से नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया है और जिसको बाद जो है समर्थकों में उनके आवास पर आतिशबाजी चलाई गई और साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी इजहार की। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि यह भिंड क्षेत्र में विकास का प्रतीक एवं कार्यकर्ता और समर्थकों की जीत है। तो बीजेपी के द्वारा भी 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है और जिसके बाद उनके समर्थकों में किस तरीके का हर्षोल्लास है आप वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस तरीके से जैसे जैसे उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है तो उम्मीदवारों की जो उत्साह है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की ही सीट जो है वो बीजेपी की ही जो सरकार है वह दोबारा से बनेगी। वहीं आपको बताते चले कि यह 5वीं लिस्ट थी बीजेपी की जो इसमें जारी की गई है और जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और जिसमें नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम जो है वो भिंड जिले से सामने आया है। आपको बताते चले कि जैसे ही उनका नाम फाइनल हुआ, उनका टिकट फाइनल हुआ, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं समेत उनके समर्थकों में हर्षोल्लास देखा गया और जहां उनके आवास पर पहुंचकर आतिशबाजी के साथ साथ एक दूसरे को उनके द्वारा मिठाइयां भी खिलाई गई। यहाँ के क्षेत्र की जनता पे विश्वास है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, भिंड विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, ये जनता कवर करेगी। क्या विजन होगा इस बार आपका चुनाव में? क्या चीजें जनता के लिए लेके जाएंगे? अब क्या करना है? नरेंद्र सिंह ने बहुत सारा काम किया पिछली बार, इस बार आपका क्या विजन है? क्या सपना जनता? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का मुद्दा लेती है। एक नहीं अनेक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, अद्भुत योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी। देश में कहीं नहीं चल रही, केवल मत में इसमें चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 92 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं और जहां दमोह से जयंत माल्या और नर्मदापुरम से सीता शरण शर्मा के साथ साथ टिमरनी से संजय शाह और शिवपुरी से देवेंद्र सिंह के साथ नीमच से दिलीप सिंह परिहार और इंदौर 3 से राकेश गोलू शुक्ला, इंदौर 5 से महेंद्र हाडिया, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा और सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा, तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह और बालाघाट से मौसम विशेन मंडल जो है वो संपदा यूके एवं 92 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई।
अब खबर राजगढ़ से है, जहां नरसिंहगढ़ से मोहन शर्मा को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 160 का उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बताते चले कि चौथी बार पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और वहीं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और वहीं आपको बताते चले कि छतरी चौराहा पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी उम्मीदवारों की 5वीं सूची में शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से 2018 में विजयी हुए इंदर सिंह परमार पर फिर से भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में उतारा। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक नायक ने बताया कि मंत्री परमार की लोकप्रियता एवं उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी ने शुजालपुर विधानसभा सीट से पुनः उन्हें प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतारा है। में देखा जाए तो जो त्योहार चल रहा है नवरात्रि का, और दूसरा त्योहार लोकतंत्र को गठित करने का त्योहार जो आ रहा है, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली ही उसको अनवरत जारी रखने के लिए, उसमें हमारे शुजालपुर विधानसभा से हमारे शिक्षा मंत्री सम्माननीय इंदर सिंह जी परमार साहब को यहां से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वास्तव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। चुनाव आचार संहिता के चलते पुलिस की सघन चेकिंग के दौरान छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा एसएसटी चेक पोस्ट पर मध्य प्रदेश के सागर निवासी व्यक्ति की कार से 20 लाख रुपए जब्त किए गए और मौके पर एसएसटी-एम के अधिकारी ने आयकर अधिकारी को सूचित किया और कैश जब्त किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कुंडीपुरा महेंद्र शाक्य और अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। विधानसभा चुनाव को लेकर के बॉर्डर्स पर थाना क्षेत्र के अंदर अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स पर लगातार चेकिंग जारी है। 24 घंटे जो वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी तारतम्य में थाना कुंडीपुरा में शहर के बाहरी भाग राजा खो पर जो एसएसटी की टीम लगी हुई है और आज सुबह ही एक सागर निवासी डॉक्टर मुखारिया उनके पास से उनकी गाड़ी में रखे हुए 20 लाख रुपए नगद राशि जब्त की गई है। इस राशि को जब्त करके और सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है और इसमें जांच की जा रही है कि राशि कहां से लाई गई, किस उद्देश्य के लिए लाई गई थी। पिछले कुछ दिनों से विवादों में चल रहे आगर जिले के नवजीवन अस्पताल पर अब प्रशासन की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि उपचार में लापरवाही होने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है और जिसमें 1 महीने में अस्पताल प्रबंधन से जवाब भी मांगा गया है। दरअसल मामला करीब 9 महीने पहले का है, जहां गोंदलमऊ निवासी प्रेम सिंह का एक्सीडेंट सोयत के पास हो गया था और उसके बाद परिजन प्रेम सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद नवजीवन अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए थे। वहीं आपको बताते चले कि लेकिन अस्पताल के द्वारा मरीज की जरूरत की जांचें किए बिना ही पैर का ऑपरेशन कर दिया गया और जिसके बाद पैर में गैंग्रीन होने की वजह से पैर को काटना पड़ा था और मामले में शिकायत आने के बाद अस्पताल प्रशासन पर जिला कलेक्टर के निर्देशन पर सीएमएचओ के नोटिस को भी जारी कर दिया गया है। देखिए, नवजीवन हॉस्पिटल के विरुद्ध जो कमिश्नर सर आए थे, वहाँ पर एक पीड़ित ने शिकायत की थी कि नवजीवन हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ है और इसके पहले का ऑपरेशन हुआ था और वो ऑपरेशन फेल हुआ और उसको पेड़ कर गया था, तो उसकी शिकायत की थी। तो कलेक्टर साहब के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें एसडीएम साहब भी थे और मैं भी था। हम लोगों ने जांच की, रिश्वत जांच की, तो इसमें नवजीवन से पाई है। उसी कार्यक्रम में हमने नवजीवन हॉस्पिटल के संचालक को 1 माह का नोटिस कराया है कि आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, वस्तु स्थिति से अवगत कराएं
और साथ में ये भी उल्लेखित किया है कि अगर नए प्रमाण और अगर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाएगा जो संतोषजनक नहीं होता है। देखिए, बेहद ही घोर लापरवाही जो है वो इस अस्पताल के द्वारा की गई थी, जिसमें कि आपको बताते चले एक व्यक्ति के जो है एक्सीडेंट हो गया था, सामान्य एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें कि उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है और जहां पर मौजूदा स्टाफ के द्वारा उसकी जांच किए बगैर ही उसके पैर का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और मामला यहीं समाप्त नहीं होता, उसमें बाद में आपको बताते चले कि अस्पताल में जिस तरीके की जांच की जाती है, माफ कीजिए जांच नहीं, ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद व्यक्ति को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उसके पैर तक को काटने की नौबत आ जाती है। और जिसके बाद आपको बताते चले कि अब लापरवाही पूर्वक इस उपचार को करने का खामियाजा जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी कंप्लेंट जो है वो उच्च अधिकारियों से की गई और जहां पर नवजीवन अस्पताल के खिलाफ अब कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार अब इस नोटिस का जो जवाब है वो अस्पताल को पूरे 1 महीने के अंदर किसी भी तरीके से प्रशासन को देना है और जो बेहद ही जरूरी है। छिंदवाड़ा के चौरई विधानसभा क्षेत्र में टिकट वितरण को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बताते चले कि बीजेपी सूची में विधानसभा चौरई की टिकट हेतु रमेश दुबे को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनका जो है टिकट नहीं मिला और जिसके बाद आप ये हंगामे की तस्वीरें देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरीके का आक्रोश जो है वो देखा गया। आज चौरई विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण बिछुआ से, चांद से, चौरई से और सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता आज जिला कार्यालय में आए हैं और हमने जिला अध्यक्ष रिवन सिंह ठाकुर जी, महामंत्री परमजीत विद्युत जी के माध्यम से हमने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने अपना लेटर सौंपा है। सभी कार्यकर्ताओं का लेटर हमने इस्तीफे के रूप में सौंपा है। हमारी नाराजगी यह है कि लगातार 20 वर्षों 30 वर्षों से पंडित रमेश दुबे जी के द्वारा हमारे चौरई विधानसभा के कार्यकर्ताओं का स्नेह जुड़ा हुआ है। आज चौरई विधानसभा से पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और पूरे जो जनप्रतिनिधि है, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे जनपद सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरे पार्षद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के थे, आज उन्होंने जो चौरई विधानसभा में टिकट वितरण हुई है लखन वर्मा का, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी चौरई विधानसभा ने आज सामूहिक इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा इसलिए दिया है कि जो जिसको टिकट दिया गया है, जो प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसने जिला पंचायत के चुनाव में एक वोटिंग किया था और उसने गद्दारी किया था। स्थानीय छिंदवाड़ा में पुलिस स्मृति दिवस पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बताते चले कि 64 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र में चीनी सेवा के साथ जो है आपको बताते चले कि मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जो 10 जवान हैं उनका बलिदान हो गया था और इसी अवसर पर 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा के पीटीएस ग्राउंड पर छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा और कलेक्टर मनोज पुष्प ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जिला पुलिस बल के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।